अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्हार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने उस सिलसिले को शुरू करेंगे जिसके मुतालिक आपके सामने पहले दर्स में बयान किया था कि अहले बैत अतहार का तरीक़ाकार क्या था, किस तरह से इस रमज़ान के और माह मुबारक के महीने को गुजारा करते थे। अगर हम गौर से देखें तो सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद में हमें ये मिलता है कि 5 चीज़ें वो कसरत से माह मुबारक में किया करते थे। वो एक एक करके आपके सामने इन दुरूस की सीरीज़ में हम पेश करते रहेंगे। आज उसकी पहली चीज़ आपके सामने हम पेश करें। जो पहली चीज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हयात तैयबा को देखते हुए हमें मिलता है कि जो वो कसरत से माह मुबारक में किया करते थे वो तलब क़ुर्ब परवरदिगार है। वैसे तो उमूमी तौर पे अगर हम देखें कि पूरे साल ही हम अपने आमाल के ज़रिए कोशिश करते रहते हैं कि हम क़ुर्ब परवरदिगार को हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन बिलखुसूस माह मुबारक में रोज़े रख कर हम कोशिश करते हैं कि खुदा के नज़दीक हों। और रोज़े में इतनी ताकत है कि आपको क़ुर्ब परवरदिगार नसीब कर दे। एक कहानी मेरे ख़्याल में इसके लिए एक वाक़या काफ़ी है और बेहतरीन वाक़या है, आपका सुनाया हुआ वाक़या है कि जिसमें 3 मेहमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए थे और रसूल खुदा ने एक मेहमान को अपने साथ ले लिया था, एक मेहमान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हमरा कर दिया था और एक मेहमान मस्जिद में परवरदिगार का मेहमान ठहरा था। ये 2 अफराद जो रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन के साथ उनके घर में गए थे, उन दोनों को आप अच्छी तरह जानते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का तरीक़ाकार अपने मेहमानों के साथ क्या रहा है कि अपने बच्चों को भूखा सुला देंगे लेकिन मेहमान को बेहतरीन खाना पेश करेंगे। तो जो उनका तरीक़ा था उसके मुताबिक उन्होंने बेहतरीन खाना अपने मेहमानों के सामने रखा और उसके बाद एक बेहतरीन बिस्तर उन्हें दिया, जिसकी वजह से वो आराम से रात को सो गए। इत्तफ़ाक़न जो मेहमान मस्जिद में परवरदिगार का मेहमान ठहरा था उसको रात का खाना नहीं नसीब हुआ और भूख की वजह से वो तमाम रात जागता रहा। जब सुबह में तीनों दोस्त आपस में मिले और तीनों ने एक दूसरे की अहवाल पुरसी की तो दोनों दोस्त जो रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन के साथ गए थे उन्होंने अपना हाल बताया कि हमें बेहतरीन खाना भी मिला, बेहतरीन बिस्तर भी मिला और हम आराम से सोए। तो वो जो तीसरा दोस्त था उसने अपना दर्द दिल बयान किया, कहा लेकिन मुझे तो खाने को नहीं मिला और मैं तमाम रात भूख की वजह से जागता रहा। जब रसूल खुदा ने ये वाक़या एक मरतबा सुना तो रसूल अकरम ने एक मरतबा परवरदिगार से पूछा, कहा पालने वाले तू खालिक़ हकीकी है, तू राज़िक़ हकीकी है, तेरे घर में कोई मेहमान रहा और वो भूखा रह गया, कैसे? आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आई, कहा मेरे हबीब जो आपके पास बेहतरीन चीज़ थी, आपके और अली के पास बेहतरीन चीज़ थी वो आपने अपने मेहमान को दी। मेरे पास जो बेहतरीन चीज़ थी वो मैंने अपने मेहमान को दी और वो बेहतरीन चीज़ क्या थी? वो थी भूख। कहा क्योंकि वो मेरा मेहमान भूखा रहा, उस भूख की वजह से वो रात को जागता रहा और उस जागने की वजह से वो तमाम रात मेरी इबादत करता रहा। यानी इस भूख में इतनी ताकत है कि इंसान को खुदा की तरफ मतवज्जे करती है। मैं आपके सामने सहीफ़ा सज्जादिया में से जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक दुआ का एक हिस्सा आपके सामने पेश करूं। दुआए इस्तक़बाल माह रमज़ान के तौर पे ये जानी जाती है। इसमें से एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश करूं जिससे आपको पता चले कि वाक़ई किन अल्फाज में मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो किस तरह से किन आमाल के ज़रिए तुम क़ुर्ब परवरदिगार की कोशिश कर सकते हो। अल्फाज देखिए, मौला इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमें हिदायत फरमा कि हम इस महीने के फ़ज़ल व शरफ़ को पहचानें, इसकी इज़्ज़त व हुर्मत को बुलंद जानें और इसमें इन चीज़ों से जिससे तूने मना किया है इज्तनाब करें और इसके रोज़े रखने में हमारे आज़ा को नाफरमानियों से रोकने और इन कामों में मसरूफ़ रखने से जो तेरी खुशनुदी का बायस हो हमारी आनत फरमा, ताकि हम ना बेहुदा बातों की तरफ कान लगाएं, ना फजूल चीज़ों की तरफ बेमहाबा ना निगाहें उठाएं, ना हराम की तरफ हाथ बढ़ाएं, ना अम्र ममनुआ की तरफ पेशकदमी करें, ना तेरी हलाल की हुई चीज़ों के अलावा किसी चीज़ को हमारे शिकम कबूल करें और ना तेरी बयान की हुई बातों के सिवा हमारी ज़बानें गोया हों। सिर्फ इन चीज़ों के बजा लाने का बार उठाएं जो तेरे सवाब से करीब करें।
और सिर्फ इन कामों को अंजाम दें जो तेरे अजाब से बचा ले जाएं। फिर इन तमाम आमाल को रियाकारों की रियाकारी और शोहरत पसंदों की शोहरत पसंदी से पाक कर दे। इस तरह के तेरे अलावा किसी को इनमें शरीक ना करें और तेरे सिवा किसी को मतलब ना रखें। मौला इरशाद फरमा रहे हैं, अगर गौर करें कि तुम अगर अपनी ख्वाहिशात को दबा दोगे, इस माह रमज़ान में दर हकीकत हम यही कर रहे हैं, अगर तुम अपनी ख्वाहिशात को दबा दोगे तो तुम्हें क़ुर्बे परवरदिगार नसीब हो जाएगा। रोज़ा दर हकीकत सिर्फ शिकम की भूख का नाम नहीं है, ये जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की भूख का नाम है, बल्कि ये ख्वाहिशात की भूख का नाम है। और जिसने अपनी ख्वाहिशात को अबूर कर लिया, उन पर काबू पा लिया, तो वो हदीस कुदसी के उन अल्फाज को समझ लेगा, उन्हें दर्क कर लेगा, उन्हें हासिल कर लेगा, जिसमें परवरदिगार अपनी मखलूक से इरशाद फरमा रहा है कि ए इंसान, एक तेरी ख्वाहिश है और एक मेरी ख्वाहिश। होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अगर तूने छोड़ दिया उसे जो तेरी ख्वाहिश है तो मैं तुझे वो भी दे दूँगा जो तेरी ख्वाहिश है। लेकिन अगर तूने छोड़ दिया उसे जो मेरी ख्वाहिश है, उसके पीछे जो तेरी ख्वाहिश है, तो मैं तुझे चकरा दूंगा उसके पीछे जो तेरी ख्वाहिश है, लेकिन आखिर में होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है। और वाक़ईन अगर हम देखें कि ख्वाहिशात को जिन्होंने अपने काबू में कर लिया तो उन्होंने नफ्स मुतमइन्ना को पा लिया। एक आखिरी मिसाल मैं अगर आपके सामने पेश करूं और आज के लिए आपकी ज़हमत को तमाम करूं कि आयतुल्लाह बहजत तक़ी बहजत का ये वाक़या है कि एक जवान जो तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, अपनी वाजिबात से बिल्कुल बरीउज़्ज़िम्मा, दुनिया की तमाम जो इसकी कशिश है और इसकी मसरूफ़ियात में अपने आप को लगाया हुआ, वो कहता है मैं तेहरान यूनिवर्सिटी एक दिन एक बस लेकर गई तेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा की मस्जिद जमकरान। हम वहाँ पहुँचे तो इत्तफ़ाक़न वहाँ आयतुल्लाह तक़ी बहजत से मुलाकात हुई। आगा ने एक एक लड़के और एक एक बच्चे की तरफ देख देख कर उनसे ख़िताब किया सिवाय मेरे। वो कहते हैं मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आयतुल्लाह तक़ी बहजत ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। वो कहते हैं अचानक मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि तेरी तरफ तवज्जो करेंगे भी तो कैसे करेंगे, तेरे अमाल इस काबिल ही नहीं है। वो कहते हैं मैं घर आया इस सोच के साथ और आकर एक और सोच ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया कि अगर आयतुल्लाह तक़ी बहजत ही ने मुझ पर तवज्जो नहीं की तो परवरदिगार मेरी तरफ मतवज्जे कैसे होगा। बस ये सोच आते ही उसने मुस्तकिल तौबा की, मुस्तकिल गिड़गिड़ाता रहा। एक हफ़्ता गुजर गया, दोबारा बस मस्जिद जमकरान के लिए गई और वो उसमें भी बैठ गया अब की दफ़ा मारिफत के साथ। वहाँ पहुँचे, इत्तफ़ाक़न दोबारा आयतुल्लाह तक़ी बहजत से मुलाकात हुई। कहते हैं लेकिन जब मैं आगा की सोहबत में गया, यानी उनके सामने गया, तो मेरी नज़रें शर्म के मारे उठ नहीं रही थी कि ये दोबारा मेरी तरफ नहीं देखेंगे। अलबत्ता मेरे दोस्तों ने मुझे मतवज्जे किया कि देखो आयतुल्लाह तक़ी बहजत तुम्हें मुस्तकिल देख रहे हैं। वो कहते जब मैंने नज़रों को उठाकर देखा तो आगा ने बाकायदा इशारा करके मेरी जानिब कहा कि तुम पिछले एक हफ़्ते से अपने वक्त के इमाम को खुश कर रहे हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।